हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मार्केट में इतनी ज्यादा बड़ी रैली आ गई। कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस का मोर देन 90% ऑफ द एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। सो इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और साथ ही में हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक तो सारी लर्निंग तो दी ही है। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इन पे इतना ज्यादा फोकस किया है कि ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है। अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन, किस दिन साइडवे निकलने वाला है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, पुट साइड का, ये पूरा नॉलेज आप सभी को मिलेगा। इसमें जो है एक महीने तक डेली प्रैक्टिकल गाइडेंस भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो और किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो अब जो है दोस्तों मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आज का मार्केट जो है काफी ज्यादा फैबुलस और इजी टू ट्रेड था, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो ट्रेंड आया तो इसमें पुट साइड में बढ़िया पैसा बना, क्योंकि सारे सपोर्ट लेवल टूट चुके थे। एंड क्लियरली मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट में एक्सट्रीम बेयरिशनेस, एक्सट्रीम वीकनेस है, तो निफ्टी जो है 25,000 के लेवल तक तो जो है आपको मतलब एक तो दिन में जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूसली निफ्टी गिरते जा रहा था और स्टार्टिंग के 2-3 घंटों में जो है पुट साइड में एक बढ़िया पैसा बना, ठीक है। फिर अचानक से जब इधर से स्टेबिलिटी आई, मार्केट अचानक से सपोर्ट करने लग गया, तो बीच में जो खबर का पता चल गया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है बहुत जल्दी होने वाली है, और उसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि फिर मार्केट सपोर्ट लेके जो है बूम करता गया एंड एकदम डे हाइज के आसपास जाके क्लोजिंग दी है, ठीक है। और इस मूव की एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या हुई है कि खबर जो है मार्केट बंद होने के बाद नहीं आई, खबर मतलब मूव आने के पहले ही आ गई थी। एंड इस मूव के बीच में जो है मार्केट ने बहुत सारे ऑप्शन बायर्स को जो है एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत मूव आ गया और फिर उसके बाद प्रीमियम साइड में निकल गए। मूव धीरे आया, फिर डिप आया, फिर वापस से मूव आया, फिर डिप आया, फिर वापस से मूव आया। तो बेसिकली आज कॉल और पुट दोनों साइड में जो ऑप्शन बायर्स का एक बहुत ही बढ़िया पैसा बना है। सुबह जिन्होंने गलती कर दी थी कॉल साइड का ट्रेड लेके, तो मार्केट ने जो आज उन्हें गलती सुधारने का मौका दिया है। मार्केट ने आज ना ही पुट वालों का नुकसान होने दिया है और ना ही कॉल वालों का, ठीक है। तो आज का दिन एज अ ऑप्शन बायर काफी ज्यादा धमाकेदार था। बाकी आप लोगों का आज का दिन कैसा गया आप लोग कमेंट सेक्शन में जो बता सकते हो, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा, ये मूव इसलिए ही आया क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो जल्दी होने वाली है, इसका हिंट जो देखने को मिला है, ठीक है। जो यूएस के एम्बेसडर है उनका नाम जो कुछ तो साओ जॉर्ज है, कुछ तो नाम होगा, ठीक है, आप लोग जाके चेक कर लेना। तो उन्होंने ये कहा है कि कल से जो इंडिया यूएस ट्रेड डील पर जो बात शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के सामने क्या शर्त रखी थी कि इंडिया को अगर यूएस ट्रेड डील मतलब साइन करनी है, ये ट्रेड डील अगर इंडिया चाहता है कि जल्दी हो जाए, तो उन्हें जो रशिया से ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बाद हमने रशिया से ऑयल खरीदना जो है एक मेजर लेवल पे, एक मेजर परसेंटेज जो हमने खरीदना बंद कर दिया, और फिर हम अमेरिका से जो हमने खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि अमेरिका ने भी देखा कि अभी इतने लोगों से झगड़ ही रहा है, वो ईरान से पंगा ले लिया है, सऊदी अरेबिया से पंगा ले लिया है, रशिया से भी पंगा ले लिया है, तो उसने फिर कहीं ना कहीं सोचा कि यार इंडिया से जो बनाना जरूरी है, कहीं ये भी जो है रशिया के साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, ठीक है। ये बहुत लंबे व्यू से सोचा गया है। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही वो एक हिंट मिला कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बहुत ही जल्दी होने वाली है, तो फाइनली क्योंकि मार्केट पिछले कई दिनों से तो गिरते जा रहा था, तो मार्केट भी ओवरसोल्ड था एंड खबर भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव थी, तो इसलिए आप लोग देख सकते हो एकदम डे हाइज के आसपास जाके जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। बट ये जो रिकवरी आई मार्केट में, तो इसमें जो है एडवांस डिक्लाइन रेशो में मुझे किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिला। फिर एंडिंग तक जो है कैश मार्केट में कोई खास बाइंग देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये रिकवरी सिर्फ एक दिन की चांदनी हो सकती है। अभी भी मार्केट जो है मेरे हिसाब से वीक बना हुआ है। पुट कॉल रेशो भी अभी निफ्टी का जो है 1.0 के आसपास आ चुका है, जो कि न्यूट्रल माना जाता है। तो कल के दिन मुझे काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है कि फ्रॉम डे हाई जो है मार्केट में गिरावट है एंड वापस से जो 200-250 पॉइंट तक का क्रैश जो है कल निफ्टी में देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ खबर आई है
कि इंडिया यूएसडी डील होने वाली है, इसका एक हिंट मिला है। ठीक है, ये ट्रेड डील हुई नहीं है। और ऊपर से अगर आप एफआईएस का कैश फ्लो देखते हो तो इंडियन मार्केट्स में एफआईएस का कैश फ्लो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जो है एकदम नहीं के बराबर है। वो बस 1-2 दिन बाय करते हैं और 20 दिन तक जो लगातार सेलिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो जब तक एफआईएस का कैश फ्लो नहीं आ जाता मार्केट में, तो मार्केट में फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी भी अच्छी खबरें क्यों ना आ जाए। हमारे मार्केट में जो है आपको नए ऑल टाइम हाई या इक्विटी में एक बढ़िया रिटर्न जो है देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड ओवरनाइट अगर आप लोग जाके देखते हो तो सिल्वर, क्रूड, गोल्ड, इन सभी के प्राइसेस में जो है वापस से एक बहुत ही बड़ी तेजी दिखने को मिली है। ठीक है, तो आज की ये जो रैली आई है, हालांकि देखा जाए तो क्लोजिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव हुई है, बट आज की ये जो रैली आई है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कल के दिन ये रैली जो है एक सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, बाकी आप सभी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा मैं, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो शेयर करूंगा, तो उसे जो आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत भी निकल जाऊं। ठीक है, सो कल के दिन अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो जिस प्रकार से डाउ फ्यूचर चल रहा है एंड जिस प्रकार से हम जिन लेवल्स के आसपास जाके बंद हुए, तो मेरे हिसाब से कल एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग के जो 80% चांसेस दिख रहे हैं और एक गैप अप ओपनिंग के 20% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग इसलिए क्योंकि ओवरऑल डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव है। ग्लोबल मार्केट में भी जो अगर आप लोग जाके देखते हो तो कोई खास बाइंग या एक जो पॉजिटिव न्यूज देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए 80% चांसेस एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग के और 20% चांसेस गैप अप के, इसलिए क्योंकि हमारे मार्केट ने जो आज एकदम डे हाइस के आसपास क्लोजिंग दी है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर गैप अप होता है तो इस रीजन की वजह से जो है मतलब गैप अप हो सकता है। ठीक है, तो कल ओपनिंग के बाद इंट्राडे मोमेंटम कैसा रह सकता है, तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज जितनी भी रैली आई ये पूरी रैली सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है। फिर ओवरनाइट अमेरिका कई देशों को जो टेंशन देते ही रह रहा है। एफआईएस का कैश फ्लो इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज ये जितनी भी रैली आई वो कल जो सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जिस पे आपको नजर रखना है वो है 25,690 से लेके 25,750। डाउन साइड में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल, एंड अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 25,890 से लेके 25,930। ठीक है, तो कल के दिन काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि इसी रेंज के बीच में जो निफ्टी साइड में निकल जाए। इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन देता है तो वापस से 25,500 तक की गिरावट आ जाए, और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट दे दे तो 26,000 तक जो निफ्टी जा सकता है। ठीक है, हालांकि देखा जाए मुझे लगता है कि कल एक फ्लैटिश ओपनिंग हो सकती है, फिर उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा बहुत हायर लेवल्स पे ट्रेड कर सकता है, और इन लेवल से अगर बार बार रिजेक्शन मिलता है तो स्टार्टिंग में एक 70-80 पॉइंट का फॉल आ सकता है, एंड उसके बाद अगर इनका भी ब्रेकडाउन मिल जाता है तो वापस से 25,500 25,600 तक गिरावट जो निफ्टी बता सकता है। एंड अगर इनका बाउंस बैक मिल जाता है तो फिर कल दिन भर जो निफ्टी साइड में निकल सकता है। तो जितने भी ट्रेडर्स जिन्हें प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन एनालाइज करना आता है, पुट कॉल रेशियो को मॉनिटर करते आना है, तो इन सब चीजों को जो आप लोगों को देखते रहना है। ठीक है, और बाकी कल के दिन मेरे हिसाब से इंट्राडे मोमेंटम क्या होना चाहिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, फिर उसके बाद निफ्टी 15 से लेकर 30 मिनट जो हायर लेवल्स पे थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकता है 25,860 25,817 लेवल्स के आसपास, एंड फिर उसके बाद मुझे लगता है कि एक 100 पॉइंट की गिरावट 10 बजे के आसपास आ सकती है। एंड उस गिरावट में ये लेवल्स अगर निफ्टी बताता है सपोर्ट लेवल 25,690 से लेकर 25,750, तो आपको एकदम अच्छी तरह से जो इन लेवल्स को मॉनिटर करना है, क्योंकि इन लेवल्स का अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है कल वापस से तो समझ जाना कि आज ये जो रैली आई ये सिर्फ एक दिन की चांदनी थी, बाकी जो है अंधेरी रात चलने वाली है। तो फिर निफ्टी जो 25,500 25,400 जो उसके लेवल से जो गिरावट है वो कंटिन्यू करेगा, बट इनका सपोर्ट अगर निफ्टी ले लेता है कल, तो या तो कल निफ्टी वापस से एक रिकवरी देगा और या तो निफ्टी साइड में निकलेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम दिखाई दे रही है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी मुझे कल एक बड़ी गिरावट की और 200 पॉइंट के फॉल की जो दिखाई दे रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो एनालिस आप लोगों को जो करते रहना है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी ने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जो क्लोजिंग दी है 59,390 से लेके 59,550। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल ओपनिंग के बाद जैसे कि मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में तो मुझे लगता है कि एक फ्लैटिश ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो कल फ्लैटिश ओपनिंग के बाद जितने भी ऑप्शन बायर्स है सिर्फ इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे जो है आप लोग नजर रख सकते हो। ठीक है, तो कल ओपनिंग के बाद आपको दिखता है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इन लेवल से जो रिजेक्शन ले रहा है, इन लेवल्स के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, तो समझ जाना 59,100 तक की जो है एक इनिशियल गिरावट आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि इधर से रेजिस्टेंस तो बैंक निफ्टी का जो है बहुत सारे ऊपर के लेवल पे, बट सपोर्ट की बात करूं मैं तो 59,100 59,000 इन लेवल्स तक जो किसी प्रकार का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग देख सकते हो कि आज वाटरफॉल की तरह जो बैंक निफ्टी गिरते जा रहा था। ठीक है, सो कल ओपनिंग के बाद जितने भी ऑप्शन बायर है इस लेवल पे और एचडीएफसी बैंक के मोमेंटम पे आप लोग नजर रख सकते हो।
अगर आपको दिख रहा है कि HDFC बैंक भी वीक है, इन लेवल से भी बार बार रिजेक्शन ले रहा है और पुट कॉल रेशियो भी जो है न्यूट्रल और ओवरब्रॉट में बना हुआ है, तो समझ जाना कि 300-400 पॉइंट की गिरावट फिर जो है आ सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 58,890 से लेके 58,950, ठीक है। एक मिनट, यस 58,950 इनको भी डिफेंड कर लेता है तो या तो साइड में निकलेगा और या तो थोड़ी बहुत रिकवरी दे देगा, और इनका गलती से ब्रेकडाउन देता है तो फिर 58,400 58,000 ऐसे लेवल्स जो है आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो 58,000 58,400 ये तो एक बहुत ही दूर का विजन है। कल अगर मैं दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो मुझे लगता है कि इनिशियली बैंक निफ्टी में भी जो है कल 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। बाकी लाइव मार्केट में जो है डाटा काफी ज्यादा चेंज होते रहता है, तो प्राइस एक्शन लिक्विडिटी क्या चल रहा है, फिर बाकी इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या बोल रहा है, पुट कॉल रेशो किधर है, इंडिया भी एक्स क्या कर रहा है, इन सब चीजों को भी मॉनिटर करते रहना है क्योंकि डाटा चेंज होते रहता है, तो मेरा एनालिसिस गलत भी जो है निकल सकता है, ठीक है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है कल मार्केट के लिए मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड इन्वेस्ट करें। मेरा पूरा कंटेंट स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पज है। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।